वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार सोच के देखो कि आपने एक ऐप बनाई और उसको 100 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, तो आपके पास कितनी इनकम होगी। मीन्स कि आपकी आने वाली 7 जनरेशन तक आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह अब अगर आप सोचो कि आपकी उस ऐप को इंडिया की पूरी पॉपुलेशन यानी कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन डाउनलोड कर ले, उसको इंस्टॉल कर ले अपने मोबाइल के अंदर, तो आपकी इनकम किस लेवल पे होगी। अभी हाल ही में कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है और हर देश इससे बचने के लिए कोई ना कोई ऐसी टेक्निक यूज कर रहा है कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके, इसको जड़ से खत्म किया जा सके। तो इसी तरह हमारी सरकार ने भी आप लोगों को बोला होगा कि एक आरोग्य सेतु नाम की एक ऐप है जो कोरोना वायरस को खत्म करने में बहुत मदद कर रही है हमारी सरकार की। तो आपने सुना होगा कि शायद हमें वो मैंडेटरी कर दी गई है कि आपको सबको अपने फोन में इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। अगर आप नोएडा जैसे शहर में जाके बिना ऐप के घूम रहे हैं तो दोस्तों आपको जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी एक अच्छा खासा भरना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे वो ऐप मैंडेटरी कर दी गई है। तो ऐसा क्या है इस ऐप के अंदर कि गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि, या फिर ऐसा इसके अंदर कौन सी वैक्सीन है जो कि कोरोना वायरस को पूरा खत्म कर रही है। क्या आपको लगता है कि आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूरा का पूरा लॉजिक क्या है और क्यों सरकार इसके ऊपर इतना फोर्स कर रही है। मैं प्रभशरण सिंह और आप देख रहे हैं हाउ इट इज। सरकार की बात सुनकर मैं भी बस ये ऐप को इंस्टॉल करने ही वाला था कि एकदम से उड़ती हुई खबर आई और उस खबर में पता चला कि इंडियन आर्मी ने अपने सैनिकों से बोला है कि अगर आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी है तो आपको थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने आप को अपनी प्राइवेसी को बचा के रखना पड़ेगा, तो ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। मीन्स कि अगर हमारी इंडियन आर्मी अपने जवानों को इस ऐप से इंस्टॉल करने से थोड़ा सा परहेज करवा रही है तो इस ऐप में कुछ तो ऐसा कुछ होगा जो हमें भी समझना चाहिए। तो ऐसा क्या है इस ऐप में जो इंडियन आर्मी ने अपने जवानों से बोला कि इसको इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा ध्यान रखिए किसी चीजों का, कुछ भी ऐसा। अब क्योंकि इंडियन आर्मी है, उसकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे लिए, तो अगर इंडियन आर्मी इसके ऊपर अपना इतना एक हार्ड स्टेप ले रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा इस ऐप के अंदर ऐसा। तो चलिए हम लोग थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप में ऐसा क्या है। अभी हाल में फ्रांस के एक हैकर ने आरोग्य सेतु ऐप को हैक किया और उसकी कमियां ट्विटर के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट और एनआईसी को टैग करके बोला कि आपकी ऐप के अंदर ये कमियां हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस ट्वीट के अंदर उसने कैसे लिखा, और इसी के साथ उसने राहुल गांधी को भी टैग किया इस ट्वीट के अंदर। तो जैसे ये ट्वीट इंडियन गवर्नमेंट को मिले, इंडियन गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आई और उसने अपने आप को बचाव में करके थोड़ा बहुत जो भी मैंडेटरी उसमें चेंजेस कर सकते थे करने के बाद, तो इंडियन सरकार ने बदले में ट्वीट करके उस हैकर से प्रूफ मांगा कि हमें प्रूफ बताइए कि हमारी ऐप में क्या कमी है। यहाँ पे हमारी सरकार, यहाँ पे थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई गई थी कि आप प्रूफ मांगेंगे तो हमें कमियां पता चल जाएंगी। तो भैया उस हैकर ने क्या किया कि उस हैकर ने हमारी कमियां थोड़ी सी निकाली। थोड़ी सी कमियों के अंदर भी उसने ये बताया कि आपके पीएमओ ऑफिस में इतने लोग इन्फेक्टेड है, इंडियन आर्मी की इस रेजिमेंट में इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, इस स्टेट के अंदर इस सिटी में इतने लोग इन्फेक्टेड है। उसने रैंडमली पूरे इंडिया से डाटा निकाल के बता दिया कि आपके डाटा के अंदर मैं इस हद तक जा सकता हूँ कि मैं एक एक घर की सारी रिपोर्ट ले सकता हूँ। जैसे ये ट्वीट लाइव हुआ तो सब में हाहाकार मच गई। इंडियन गवर्नमेंट ने उस हैकर के साथ पर्सनली कांटेक्ट किया और उससे सजेशंस मांगे, उसको अप्रिशिएट किया कि आप हमारी मदद करो इसे ठीक करने में, जैसे भी जो भी लूप होल्स है हमें बताओ। तो उस हैकर ने एक लिमिटेड टाइम देके इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि आपकी ये कमी है इसको ठीक कर लो, नहीं तो वो सारी की सारी कमियां मैं पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने रख दूंगा। हालांकि उन कमियों को बहुत ही फुर्ती के साथ सरकार ने ठीक कर दिया है, बट अब जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो हमारा डाटा इस ऐप के अंदर क्या वो सेफ है। अगर एक फ्रांस में बैठा हैकर इंडिया में हमारा सारा डाटा निकाल के पता कर सकता है कि कहाँ पे वायरस है कहाँ नहीं है, तो भैया सोचने वाली बात है कि इस ऐप के अंदर हमारा जो डाटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सेफ है या नहीं। अब आप में से काफी लोग ये पूछेंगे कि यार डाटा में कुछ ले भी लिया तो क्या है, हमारा नाम, हमारा फोन नंबर या हमारी ईमेल एड्रेस ये ले जाओ, क्या ले जाओगे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक सिचुएशन बताता हूँ कि आप सोच के देखो कि ये हैकिंग और ये जो हमारी सिक्योरिटी ऐप की किस हद तक खतरनाक है। अगर कोई हैकर हमारे डाटा में यहाँ तक पहुंच सकता है कि किसको वायरस है किसको नहीं है, वो पूरे पूरे देश का डाटा ले सकता है। तो सोचो अगर वो हैकर यहाँ तक पहुंच गया तो वो क्या पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव केस भी बना सकता है। मीन्स कि जो नेगेटिव केस हैं जिनको वायरस नहीं है और वो हैकर अगर उन सारे केसेस को पॉजिटिव शो करवा दे
और जिनको पॉजिटिव केस है उनको नेगेटिव कर दे, और हम लोग तो ये सोचे कि इसको वो है ही नहीं, और हम जाके मिलना शुरू कर दे और हमारे इंडिया का जो रेट है वो एकदम से ग्राफ डाउन आ जाए और हम कहें कि इंडिया में तो वायरस खत्म हो गया, तो सोच के देखो कि इंडिया का क्या हाल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात आती है कि हमारा डाटा सिक्योर रहना चाहिए या नहीं चाहिए, कितना जरूरी है, आप लोगों को एक अंदाजा हो गया होगा। अगर सरकार की सुने तो उनका कहना है कि जो भी डाटा यहाँ पे इस ऐप के थ्रू यहाँ पे लिया जा रहा है, हमारी लोकेशन, हमारी सारी की सारी डिटेल्स, तो वो सारी की सारी डिटेल एक एनक्रिप्टेड रूट के थ्रू एक सीक्रेट सर्वर के अंदर उसको सेव करके हमने स्टोर कर रखा है। सरकार का ये भी कहना है कि हम 30 दिन में अपने सर्वर से सारा डाटा डिलीट कर देते हैं, हम यूजर के फोन से 45 दिन में डाटा सारा का सारा डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद सारा डाटा रिफ्रेश हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली सरकार का ये मानना है कि आपका डाटा जितना भी है बिल्कुल सेफ है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे हाय रेशम ने देखा। चलिए छोड़िए, मुद्दे से भटकने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों की इशारा ही काफी है। अब मैं थोड़ी सी इसमें टेक्निकली आप लोगों को बताता हूँ कि जो एक ऐप बनती है उस ऐप का एक ओपन सोर्स कोड होता है, मींस की उसकी कोडिंग होती है एक लिमिटेड लेवल तक कि उसमें सिक्योरिटी किस लेवल पे है, क्या है, सारा कुछ उसमें कोडिंग के अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो जब भी कोई एक बड़ी ऐप बनती है, बड़ी कंपनी होती है जहां पे हमारी सिक्योरिटी की बात होती है, तो वो कंपनीज क्या करती हैं, उन कोड को पब्लिकली रिवील कर देते हैं कि जिससे कि हमारे जितने एथिकल हैकर हैं या जो भी प्रोग्रामर है उस ऐप को परख सके कि हमारा डाटा सेफ है या नहीं है। ये क्या होता है कि इससे हमारे जितनी भी पब्लिक है, जिनकी भी डाटा उसमें स्टोर है, उन सबको एकदम इक्वल हक मिलता है कि आप अपनी सिक्योरिटी को जांच पड़ताल कर सको। तो इसी के ऊपर हमारी सरकार ने बहुत बार कमिटमेंट दी थी कि जैसे ही आरोग्य सेतु ऐप एक बार पब्लिक हो जाएगी तो हम इसका जितना डाटा है, जितनी सोर्स कोड है, उसको ओपन सोर्स कर देंगे कि आप लोग जाओ जब मर्जी देखो, परखो कि आपकी सिक्योरिटी किस टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे सेव हो रही है। बट बार बार सरकार को कमिटमेंट देने के बाद भी सरकार ने आज तक उस डाटा को ओपन सोर्स नहीं किया गया, जिससे कि तो यहाँ पे अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, मतलब कि हमें बस सिंपल अपनी आंखें बंद करनी है, हाथ जोड़ने हैं और सरकार पे भरोसा करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। सेम वैसे ही हमें भरोसा करना पड़ेगा जैसे कि हमें नोटबंदी के 50 दिन बाद काला धन मिलने वाला था और जीएसटी से हमारे देश को दूसरी आजादी मिलने वाली थी, वैसे ही ये जो ऐप है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनी गई है। आप लोग समझदार। दोस्तों अब एक और मेन सवाल आता है कि क्या ये ऐप आपको कोरोना वायरस से बचा सकती है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ कि इस तरह की जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एप्स होती हैं बेसिकली इसको अच्छी तरह काम में लाने के लिए 40 से 70% पूरे देश की आबादी को इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके ये ऐप अच्छी तरह आपको रिजल्ट देती है। अगर हम मान लेते हैं ऐसा हो भी जाए, अगर पूरा देश भी इसको इंस्टॉल कर ले, तो भी ये ऐप कोरोना वायरस से लड़ने के सक्षम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऐप है वो बेसिकली क्या है कि सेल्फ असेसमेंट करती है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जब इस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आपने देखा होगा कि इसमें ऑटोमेटेड मैसेज बने हुए हैं, मतलब ऐप आपसे क्वेश्चन पूछेगी ऑटोमेटिकली कि आपका नाम क्या, आपने नाम लिखा, फिर आपसे पूछेगा आपका एड्रेस, ये सारी चीजें जो जो पूछी आपने बताई, फिर वो ऐप में ऑटोमेटिकली एक मैसेज है जो सबको इक्वली सेम वैसे ही जाता है कि क्या आपको खांसी है, आप बोलोगे हाँ है, वो पूछेगी आपको जुकाम है, आपने बोला नहीं है। मीन्स की अब जिसको वायरस है अगर वो बचना चाहता है तो वहां पे वो गलत जवाब देके अपने आप को वहां से ग्रीन कार्ड टिक ले लेगा कि हाँ मैं सेफ हूँ, बट एक्चुअल में उसको है। मीन्स कि आप ये सोच के देखिए कि एक इंसान को वायरस है, उसको वो पॉजिटिव है कोरोना वायरस से, और ऐप वो इंस्टॉल करके ऐप ने उससे क्वेश्चन पूछा है कि आपको खांसी है, वो बोलेगा नहीं, आपको जुकाम है, बोलेगा नहीं, आपको बुखार है, बोलेगा नहीं। तो ऐप क्या करेगी, इसको पूरा का पूरा असेसमेंट करने के बाद उसको ग्रीन करके टिक करके एक नेगेटिव केस में रख देगी। अब हालांकि केस क्या था कि ये जो इंसान था वो था कोरोना का पॉजिटिव केस, बट उसने खुद को बचाने के लिए पब्लिकली रिवील करने के लिए क्या किया, ऐप में सब कुछ नेगेटिव दिखा दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं है। तो ये क्या हुआ, अब आम दुनिया के साथ आगे खड़ा हो सकता है। मीन्स कि अब ये बाहर जाएगा, सबसे मिलेगा, सबको आगे से आगे मिलकर ये कोरोना का प्रसाद बांटता रहेगा। तो अब आप यहाँ पे सोच के देखिए कि जो सेल्फ असेसमेंट ऐप है ये ऑटोमेटेड बेसिस पे है, तो यहाँ पे किस वे में, मतलब किस तरीके के साथ ये ऐप हमें बचा रही है। आप थोड़ा सा सोच के देखिए और फिर अपने हमारे इस कमेंट सेशन में बताइए कि आपको लगता है कि ये ऐप हमें कोरोना वायरस से बचा सकती है कि नहीं। सिक्योरिटी की बात अलग कर दे, सिंपल हाँ या ना में इतना ही बता दीजिए कि ऐप आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस से बचा सकती है या नहीं।
और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था तब तक एक और खबर आई कि बेंगलोर के एक और टेक्निकल बंदे ने इस ऐप को हैक कर दिया है और उसने ट्वीट करके बोला है कि ये मेरा गोल था और मैंने इसको अचीव कर लिया है। उसने अपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये बताया कि वो जिसको चाहे जैसे मर्जी ग्रीन टिक कर सकता है और अपने आप को ग्रीन टिक करने के बाद भी उसको आसपास में पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। जो बात मैं अभी वीडियो में आप लोगों को बता रहा वही बात हुई कि वो हैकर या कोई भी इंसान इस हद तक उस ऐप में घुस सकता है कि वो आपके स्टेटस को चेंज कर सकता है। ये चीज प्रैक्टिकली प्रूफ भी होगी जो हम बात वीडियो में कर रहे थे। और इसी के साथ आप लोगों को ये ऐप के बारे में पूरी की पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। आई होप अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपकी क्या राय है कि ये ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। हमारी जो सरकार इसको मैंडेटरी बना रही है, इस ऐप को कंपलसरी कर दिया है कि इसको इंस्टॉल करना ही करना है, तो इसके पीछे क्या प्लानिंग हो सकती है क्या नहीं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई ये वीडियो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जो मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और दोस्तों साथ ही बेल आइकन बटन आएगा उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी ऐसी अपडेटेड नॉलेज से रिलेटेड आप लोगों तक टाइमली पहुंचते रहेंगी। तो ये थी आज की वीडियो। बी हैप्पी, मेक वर्ल्ड हैप्पी।